वॉल स्ट्रीट की हवा ठंडी नहीं थी, वह डर से भारी थी। हर चेहरा भाग रहा था, हर कदम जल्दी में था और हर आवाज में घबराहट थी। लेकिन मैं चुप था, क्योंकि जब भीड़ चीखती है तभी असली मौका बहुत धीरे से आता है। लोग मुझे समझते नहीं थे, कोई मुझे पागल कहता, कोई जिद्दी, कोई खतरनाक। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता था, पैसा उस दिन बनता है जब तुम भीड़ की आवाज से पहले बाजार की सांस सुन लेते हो। मैं जैसी लिवरमोर हूं और मैंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि मार्केट में सबसे महंगी चीज जानकारी नहीं, धैर्य है। हर नया ट्रेडर सोचता है कि उसे बस एक जादुई तरीका चाहिए, एक परफेक्ट इंडिकेटर, एक परफेक्ट सिग्नल, एक परफेक्ट एंट्री। लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा कड़वी है। अगर तुम हर दिन अपना तरीका बदलते हो तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम अपनी उम्मीदों को जिंदा रख रहे हो। और उम्मीदें बाजार में सबसे जल्दी टूटती हैं। शुरुआत में मैं भी ऐसा ही था। हर सुबह नया उत्साह, हर शाम नई निराशा, कभी ब्रेकआउट, कभी रिवर्सल, कभी कोई और चमकदार शब्द। मैं सबको पकड़ना चाहता था, हर मूव, हर मौका, हर बड़ी कैंडल। और इसी भाग दौड़ में मैं सबसे बड़ा सबक भूल गया। बाजार उन लोगों को नहीं देता जो सब कुछ पकड़ना चाहते हैं, वह उन्हें देता है जो सही चीज को बार बार पहचानना जानते हैं। एक दिन मैं ट्रेडिंग रूम में बैठा था, सामने बोर्ड था, आसपास शोर था और मेरे भीतर बस एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी मुझे समझ आया कि बाजार की हर बड़ी चाल एक पैटर्न नहीं, एक आदत होती है। इंसान डरता भी बार बार एक जैसे तरीके से है, लालच भी एक जैसा होता है, जल्दबाजी भी। और जब इंसान नहीं बदलते तब उनके बनाए पैटर्न भी नहीं बदलते। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं भीड़ की तरह नहीं सोचूंगा। मैं भीड़ को पढ़ूंगा, मैं प्राइस को नहीं, उसके पीछे छिपे इरादे को समझूंगा। और यहीं से मेरी असली कहानी शुरू हुई। पहला बड़ा फायदा मुझे किस्मत से नहीं मिला, वह मुझे तब मिला जब मैंने पहली बार रुक कर देखा, सच में देखा। उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरी आदत अलग थी। लोग नतीजा देखते थे, मैं कारण देखता था। लोग तेजी देखते थे, मैं उस तेजी के पीछे की घबराहट देखता था। लोग गिरावट देखते थे, मैं उसके नीचे छुपी थकान पहचानता था। एक दिन मैंने नोटिस किया कि जब बाजार लगातार ऊपर भागता है और अचानक वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते अजीब हो जाए तो बहुत बार भीड़ गलत जगह दाखिल हो जाती है। मुझे तब समझ आया कि बाजार का सबसे बड़ा धोखा यही है, वह तुम्हें उस वक्त सबसे सुरक्षित दिखता है जब वह सबसे खतरनाक होता है, और लोग उसी वक्त सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मैंने पहली बार भीड़ के खिलाफ खड़ा होकर ट्रेड लिया। हाथ कांप रहे थे, दिमाग में हजार सवाल थे। अगर गलत हुआ तो, अगर सब उल्टा गया तो। लेकिन कुछ घंटों बाद बाजार ने वही किया जो मैं पढ़ चुका था। भीड़ को सजा मिली और मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि पैसा प्रेडिक्शन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनता है। उस दिन मैंने बहुत कुछ जीता, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ खोने से बच गया। मैंने समझ लिया कि बाजार में जीतने का मतलब हर बार सही होना नहीं है। असली जीत है सही जगह खड़ा होना। लेकिन कहानी यहीं आसान नहीं हो गई। असल परीक्षा तो तब शुरू हुई जब मैंने पहली बार लगातार कमाना शुरू किया। क्योंकि पहला फायदा इंसान को शांत नहीं करता, उसे खतरनाक बना देता है। अचानक मुझे लगने लगा कि मैं सब समझ गया हूं। हर मूव मेरे सामने है, हर चाल मेरी मुट्ठी में है। और यही सोच सबसे महंगी गलती बन गई। मैंने हर दिन ट्रेड लेना शुरू कर दिया, हर अवसर को पकड़ने की कोशिश की, हर हलचल में पैसा देखने लगा। बाजार ने मुझे तुरंत नहीं, धीरे धीरे तोड़ा। पहले आत्मविश्वास गया, फिर कैश गया, फिर नींद गई और आखिर में वो शांति गई जो किसी ट्रेडर की सबसे बड़ी पूंजी होती है। उस रात मैं देर तक जागता रहा। कमरे में अंधेरा था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, गलती कहां हुई? जवाब धीरे धीरे सामने आया। मेरी स्ट्रेटजी नहीं टूटी थी, मेरा अनुशासन टूटा था। मैं हर चीज को मौका समझ बैठा था, जबकि बाजार हर दिन मौका देने नहीं आता। कुछ दिन वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे संयम की, तुम्हारी क्षमता की कि तुम बिना घबराए इंतजार कर सको या नहीं। और यहीं ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे सोचते हैं जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा पैसा, लेकिन सच इसके उलट है। जितना साफ सेटअप उतनी बेहतर सोच, जितनी साफ सोच उतनी बेहतर एंट्री, और जितनी बेहतर एंट्री उतना कम भावनात्मक नुकसान। मैंने खुद को रोका, रैंडम ट्रेडिंग बंद की, शोर बंद किया, नए नए तरीकों के पीछे भागना बंद किया। मैंने सिर्फ एक सेटअप चुना, सिर्फ एक। फिर उसे महीनों देखा, दिन में नहीं, हर दिन। कैसे बनता है, कैसे टूटता है, कब फंसाता है,
कब मौका देता है। मैं इतनी बार उसे देखता रहा कि चार्ट से पहले मेरा दिमाग उसे पहचानने लगा, और जब दिमाग पहचानने लगे तभी असली खेल शुरू होता है। तब तुम अंदाजा नहीं लगाते, तुम इंतजार करते हो, और इंतजार सही हाथ में हो तो हथियार बन जाता है। मुझे समझ आ गया था कि प्रोफेशनल ट्रेडर वही नहीं जो हर मूव ले। प्रोफेशनल वो है जो अपने मूव को पहचान ले, जो शोर से नहीं संरचना से काम ले, जो भीड़ की उत्तेजना को देखकर डरता नहीं, उसे पढ़ता है। उसी समझ ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। अब मैं हर दिन कार्रवाई नहीं खोजता था, मैं सटीकता खोजता था, क्योंकि बाजार में लगातार कमाई का मतलब हर दिन कमाना नहीं होता। इसका मतलब है हर बार एक ही नियम से खेलना, फिर चाहे परिणाम कभी अच्छा हो कभी बुरा। नियम अगर मजबूत है तो समय उसे मजबूत बना देता है। और मैंने पहली बार महसूस किया कि बाजार में सबसे बड़ा फायदा स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन के सामने बैठने की आदत में है। धैर्य, ऑब्जर्वेशन और अनुशासन, यही तीन चीजें एक साधारण ट्रेडर को अलग बनाती हैं। और जिनके पास यह नहीं होता वे बाजार को दोष देते रहते हैं, जबकि बाजार तो बस उनकी अधीरता का जवाब देता है। उस दिन मुझे सबसे बड़ा झटका बाजार ने नहीं, मेरे अपने दिमाग ने दिया। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने देखा कि जैसे ही मन में मुझे अभी कुछ करना चाहिए वाली आवाज आती है, वहीं गलती शुरू होती है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जाल यही है। खाली बैठना कमजोर लोगों की निशानी नहीं होती, कई बार वही सबसे ताकतवर फैसला होता है, क्योंकि बाजार हमेशा तुम्हें काम नहीं देता, वह तुम्हें फंसाने के लिए भी चुप रहता है। और जो ट्रेडर उस चुप्पी को समझ जाता है, वही बाकी लोगों से आगे निकलता है। मैंने अपने नोट्स में एक बात बार बार लिखी, अगर दिमाग बेचैन है तो हाथ मत चलाओ, अगर नजर जल्दी में है तो एंट्री मत लो, अगर मन को सिर्फ एक्शन चाहिए तो बाजार अभी तुम्हारे लिए नहीं खुला है। यही वो पल था जब मैं समझा कि पैसा देखने से नहीं, खुद को रोकने से बनता है। मैंने अपना पूरा तरीका बदल दिया। अब मेरा फोकस प्रॉफिट पर नहीं था, मेरा फोकस इस पर था कि मैं गलत जगह न फंसूं, क्योंकि एक छोटा सा गलत फैसला कई अच्छे फैसलों की कमाई मिटा सकता है। और यह बात किताबों में आसान लगती है, लेकिन जब स्क्रीन के सामने पैसा हिल रहा हो तब यह किसी परीक्षा से कम नहीं लगती। हर कैंडल जैसे दिमाग से बात करती थी, हर उछाल जैसे मुझे छूकर पूछता था, अब भी नहीं उठे, अब भी नहीं भागे। और मैं सीख रहा था कि जो नहीं भागता वही सही पल पहचानता है। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि बाजार का असली रहस्य कोई गुप्त इंडिकेटर नहीं है, वह वही पुरानी मानवीय कमजोरी है। लालच जब बढ़ता है लोग देर से खरीदते हैं, डर जब बढ़ता है लोग जल्दी बेचते हैं, और बीच में वही खिलाड़ी कमाता है जो इन दोनों को पढ़ना जानता है। मैंने एक सच्चाई और नोट की, लोग चार्ट नहीं पढ़ते, लोग अपनी भावनाओं को चार्ट पर थोपते हैं। जो वे चाहते हैं वही देखना चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। बाजार तुम्हारी राय का सम्मान नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया को देखता है, और अगर प्रतिक्रिया बिखरी हुई है तो नतीजा भी बिखरा हुआ होगा। इसलिए मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। हर ट्रेड से पहले मैं 3 सवाल पूछता, यह सेटअप असल में है क्या, इसमें मेरा नुकसान कितना हो सकता है, और क्या मैं सिर्फ बोरियत की वजह से तो नहीं कूद रहा। इन सवालों ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी, क्योंकि कई बार समस्या स्ट्रेटजी नहीं होती, समस्या वह बेचैनी होती है जो स्ट्रेटजी को खराब बना देती है। मैंने बहुत लोगों को देखा, वे एक अच्छे प्लान के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन 2 लॉस के बाद घबरा जाते हैं, 3 जीत के बाद अहंकार में आ जाते हैं, और फिर वही चक्र दोहराते रहते हैं। कभी डर, कभी लालच, कभी अफसोस, मध्य में कोई स्थिरता नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई धैर्य नहीं, और बिना धैर्य के ट्रेडिंग बस महंगा शौक बन जाती है। मैंने खुद को उस शोर से दूर किया, टेलीग्राम की भागदौड़, हर घंटे बदलती राय, हर नए वीडियो का जादू, सब बंद, क्योंकि समझ आया कि ज्यादा जानकारी कई बार ज्यादा भ्रम पैदा करती है, और भ्रम के साथ लिया गया फैसला अक्सर नुकसान का कारण बनता है। मैंने सिर्फ एक चीज बचाई, मेरा सेटअप। उसे देखा, उसे समझा, उसे स्वीकार किया, और सबसे बड़ी बात, उसे अधूरा नहीं छोड़ा, क्योंकि आधा सीखा हुआ सेटअप भी नुकसान करा सकता है। जब तक तुम किसी चीज को उसकी पूरी भाषा में नहीं समझते, तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। उसी दौरान एक और चीज साफ हुई, धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं है। धैर्य का मतलब है सही मौके तक अपने इरादे को शांत रखना। यह भीतर की आग को खत्म करना नहीं है, उसे दिशा देना है, और जब दिशा मिल जाती है तो वही आग कमाल कर देती है। मैंने देखा कि कुछ ट्रेडर्स बहुत तेज होते हैं, वे बाजार की हर हरकत पर कूद पड़ते हैं, लेकिन तेज होना और सटीक होना एक चीज नहीं है। ट्रेडिंग में तेज हाथ नहीं, शांत दिमाग चाहिए,
क्योंकि जो दिमाग हर मोड़ पर उत्साहित हो जाता है वह अंत में थक जाता है, और थका हुआ ट्रेडर अक्सर गलत जगह सबसे ज्यादा भरोसा करता है। मैंने खुद को वहीं रोका। जहां भीड़ दौड़ रही थी वहां मैं रुक गया। जहां सब चिल्ला रहे थे वहां मैं चुप हो गया। और चुप्पी के भीतर ही मुझे वह समझ मिली जिसकी मुझे तलाश थी। बाजार का खेल गति का नहीं, सही रुकने का है। जब मैंने यह समझा तो मेरी आंखें चार्ट के पीछे छिपे इरादे देखने लगी। कौन मजबूरी में खरीद रहा है, कौन डरकर बेच रहा है, कौन फंस चुका है, कौन फंसाने वाला है। और यही वह जगह थी जहां से मेरी सोच बदल गई। उस मोड़ पर मुझे पहली बार समझ आया कि बाजार में सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो बहुत बोलते हैं। सबसे खतरनाक वे होते हैं जो चुपचाप भीड़ की सोच पढ़ लेते हैं। क्योंकि भीड़ हमेशा एक जैसे रास्ते पर नहीं गिरती, लेकिन एक जैसी भावना में जरूर गिरती है। और जब भावना एक जैसी हो जाए तब बड़ा मूव जन्म लेता है। मैंने यह देखना शुरू किया कि लोग क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह था कि वे क्यों कर रहे हैं। कई बार कीमत ऊपर जाती नहीं थी, बस लोगों का आत्मविश्वास ऊपर जाता था। और जब आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा हो जाता तो बाजार उन्हें नीचे उतार देता। यही मेरा सबसे बड़ा सबक था। मूव को देखना आसान है, मूव के पीछे की कमजोरी पकड़ना मुश्किल है। और जो यह पकड़ लेता है वही देर से नहीं, समय पर प्रतिक्रिया देता है। मैंने अपने स्क्रीन टाइम को बदल दिया। अब मैं सिर्फ एंट्री ढूंढने नहीं बैठता था। मैं देखता था कि पहले कहां बेचैनी बन रही है, कहां खरीदारी में घबराहट है, कहां लोग बिना वजह उत्साहित हैं। यानी मैं चार्ट से पहले भीड़ की धड़कन पड़ने लगा। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वह चीज है जो ट्रेडर को गैम्बलर से अलग करती है। गैम्बलर को बस अगला नंबर चाहिए, ट्रेडर को कारण चाहिए। मैंने बहुत बार देखा कि अच्छी एंट्री भी खराब हो जाती है अगर दिमाग अधीर हो, और खराब दिखने वाली एंट्री भी सही साबित हो जाती है अगर पीछे का पड़ा हुआ व्यवहार साफ हो। इसलिए मैं अब संकेतों के पीछे नहीं भागता था, मैं संकेतों के बनने का इंतजार करता था। और उस इंतजार में एक अजीब सी शक्ति थी। लोग सोचते थे मैं कुछ नहीं कर रहा, असल में मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा था। मैं सीख रहा था कब रुकना है, कब देखना है, कब चुप रहना है। क्योंकि मार्केट में शोर बहुत होता है, लेकिन पैसा शोर में नहीं बनता। पैसा तब बनता है जब तुम शोर से अलग होकर साफ चीज पकड़ लेते हो। एक दिन फिर वही हुआ। बाजार तेजी से ऊपर भाग रहा था। हर कोई खुश था, हर कोई खुद को सही समझ रहा था। ग्रुप्स, वीडियो टिप्स सब एक ही सुर में बोल रहे थे। और मुझे वही पुरानी बेचैनी फिर महसूस हुई। कभी कभी डर वह नहीं होता जो दिल में चिल्लाता है, डर वह होता है जो बहुत शांत होकर आता है। उस दिन प्राइस ऊपर था, लेकिन अंदर से थक चुका था। हर कैंडल ऐसी लग रही थी जैसे कोई ताकत उसे धकेल तो रही है, मगर साथ नहीं दे रही। मैंने जल्दी नहीं की, मैंने भीड़ के साथ कदम नहीं मिलाया, मैंने सिर्फ देखा। फिर एक ऐसा पल आया जब सबको लगा कि अब तो और ऊपर जाना तय है, और उसी जगह बाजार ने पलटकर उन्हें चौंका दिया। लोग हैरान थे, मैं नहीं, क्योंकि मैंने नतीजा नहीं, इशारा पढ़ा था। यही अंतर मुझे बार बार बचाता रहा। मैंने यह भी समझा कि सही ट्रेड सिर्फ चार्ट नहीं होता, सही ट्रेड तुम्हारे अंदर की स्थिति भी होती है। अगर तुम गुस्से में हो, ट्रेड खराब है। अगर तुम डर में हो, ट्रेड कमजोर है। अगर तुम एक्साइटमेंट में हो, ट्रेड संदिग्ध है। और अगर तुम शांत हो, तब सही मौका समझ में आता है। मुझे कई बार कुछ दिन तक एक भी ट्रेड नहीं लेना पड़ा। लोगों को लगा मैं पीछे रह गया, लेकिन मैं जानता था मैं खुद को बचा रहा हूं। क्योंकि हर अवसर सोने का नहीं होता, कुछ मौके सिर्फ तुम्हारा पैसा खींचने के लिए चमकते हैं। मैंने अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित किया कि वह हर चमकती चीज पर न जाए। मैंने खुद से कहा, हर हलचल अवसर नहीं होती, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता, हर गिरावट खरीदारी नहीं होती, हर तेजी भरोसा नहीं होती। और इस सोच ने मुझे साफ करना शुरू किया। क्योंकि जब आंखें साफ होती हैं तब दिमाग शांत होता है, और जब दिमाग शांत होता है तब निर्णय मजबूत होता है। धीरे धीरे मैंने नोट किया कि सबसे अच्छे ट्रेड अक्सर वही थे जिनमें मैं सबसे कम उत्साहित होता था। क्योंकि उत्साह मुझे जल्दी खींचता था और शांति मुझे सही जगह रोकती थी। इसलिए मैं अब अपने अंदर की आवाज सुनता था। अगर कुछ अजीब लगे मैं रुक जाता, अगर बहुत आसान लगे मैं दोबारा देखता। अगर भीड़ एक ही दिशा में भाग रही हो, मैं सबसे पहले पूछता, वे किस चीज से भाग रहे हैं। यही सवाल मुझे अलग बनाता गया। मैंने समझ लिया था कि बाजार में सबसे बड़ी ताकत प्रेडिक्शन नहीं, फिल्टर है। हर चीज को पकड़ने की कोशिश मत करो, हर आवाज को सुनने की कोशिश मत करो, हर मूव के पीछे मत भागो। एक मजबूत फिल्टर बना लो, बस वही देखो जो सच में तुम्हारे सेटअप में फिट बैठता है। उसके बाद खेल आसान नहीं होता,
लेकिन साफ जरूर हो जाता है। और ट्रेडिंग में साफ होना अमीर होने से पहले की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि साफ दिमाग वाला ट्रेडर देर से सही लेकिन टिकता जरूर है। और जो टिकता है वही सीखता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो आगे बढ़ता है वही असली बदलाव देखता है। मुझे यह भी समझ आया कि नुकसान के बाद इंसान जो सबसे बड़ी गलती करता है वह नुकसान नहीं, प्रतिक्रिया होती है। तूफान के बाद अगर तुम बिना सोचे दौड़ोगे तो अगली लहर तुम्हें भी बहा ले जाएगी। इसलिए मैंने अपने आप को सिखाया कि हर हार के बाद पहले रुकना है, पहले सांस लेनी है, पहले कारण समझना है, फिर अगला कदम उठाना है। यही वह जगह थी जहां मेरी असली परिपक्वता शुरू हुई। और अब मैं हर चार्ट को एक लड़ाई की तरह नहीं, एक कहानी की तरह देखने लगा था। कौन देर से आया, कौन पहले भागा, किसने झूठ बोला, किसने सच छुपाया, कौन फंसा, कौन बाहर निकला। यही देखने की आदत मुझे धीरे धीरे उस सोच तक ले आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। अब मैं बाजार से यह नहीं पूछता था कि तुम मुझे कितना दोगे, मैं खुद से पूछता था कि मैं क्या सही पढ़ रहा हूं। और इसी सवाल ने मुझे साधारण से अलग कर दिया। उस समय मुझे एक और सच्चाई समझ आई जो हर ट्रेडर को देर से समझ आती है। बाजार तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, वह तुम्हारी तैयारी देखता है। तुम कितने घंटे बैठे, कितनी किताबें पढ़ी, कितने वीडियो देखे, यह सब तब तक बेकार है जब तक तुम्हारे अंदर फैसले की साफी नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा जो बहुत जानते थे लेकिन फिर भी हारते रहे, और बहुत लोगों को देखा जो कम जानते थे लेकिन सही चीज को पकड़कर आगे निकल गए। फर्क ज्ञान का नहीं था, फर्क यह था कि कौन शोर के बीच अपनी दिशा बचा सका। मैंने अपने नोट्स में एक लाइन लिखी, जब दिमाग शांत हो तब मौका तेज दिखता है, जब दिमाग बेचैन हो तब सही चीज भी गलत लगती है। यही वजह है कि मैं अब हर दिन बाजार से कुछ निकालने नहीं बैठता था, मैं खुद को जांचने बैठता था। मेरा डर कितना है, मेरा लालच कितना है, मेरा धैर्य कितना है, और सबसे जरूरी मेरा सेटअप कितना साफ है। क्योंकि साफ सेटअप भी तब तक बेकार है जब तक ट्रेडर खुद साफ ना हो। फिर मैंने एक नियम और बनाया, अगर मन में थोड़ा भी बदला लेने का भाव है तो ट्रेड नहीं, अगर पिछले नुकसान का दर्द अभी भी सोच में है तो ट्रेड नहीं, अगर सिर्फ बोरियत है और कुछ करने का मन है तो ट्रेड नहीं। ये नियम सुनने में साधारण लगते हैं लेकिन इन्हीं ने मुझे बहुत बार बचाया, क्योंकि सबसे महंगा नुकसान स्क्रीन पर नहीं होता, दिमाग में होता है। और जब दिमाग हार जाए तो अकाउंट का बचना मुश्किल हो जाता है। मैंने धीरे धीरे समझा कि ट्रेडिंग में जीतने से पहले खुद को तोड़ना बंद करना पड़ता है। कई बार सही मौके पास से गुजरते थे लेकिन मैं हाथ नहीं बढ़ाता था। लोग सोचते थे मैं डरपोक हो गया हूं। असल में मैं सीख रहा था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर तेज मूव का मतलब पैसा नहीं होता, हर बड़ा नाम भरोसे का संकेत नहीं होता, और हर शांत दिन नुकसान नहीं होता। कभी कभी शांत दिन ही असली परीक्षा होते हैं। तभी पता चलता है कि तुम सिर्फ जोश पर चल रहे थे या सच में समझ पर। मैं अब चार्ट को देखता था तो मुझे बस कैंडल नहीं दिखती थी, मुझे भीड़ की सांसें दिखती थी, मुझे बेचैनी दिखती थी, मुझे फंसा हुआ भरोसा दिखता था, मुझे वह पल दिखता था जब बाजार लोगों की उम्मीदों को सबसे पहले तोड़ने वाला होता था। और यही समझ मुझे बाकी सबसे अलग करती गई, क्योंकि जब बाकी लोग भविष्य में अमीर बनने के सपने देख रहे थे, मैं वर्तमान में अपनी गलतियों को काट रहा था। मैं सीख रहा था कि बड़ी कमाई एक बड़े मूव से नहीं, बड़े नियंत्रण से शुरू होती है। अगर नुकसान सीमित है तो सीखने की जगह बची रहती है, अगर नुकसान बेकाबू है तो सीखना नहीं, बचना मुश्किल हो जाता है। इसी सोच ने मुझे बदल दिया। अब मैं जीतने की जल्दी में नहीं था, मैं गलत होने पर शांत रहने की तैयारी कर रहा था। और यहीं से मेरी असली मजबूती बनी, क्योंकि ट्रेडर को बड़ा नहीं बनाता एक शानदार एंट्री, ट्रेडर को बड़ा बनाती है वह मानसिक ताकत जो उसे बार बार वापस खड़ा कर दे। मैंने यह भी जाना कि बाजार में भरोसा तभी टिकता है जब प्रक्रिया टिकती है। नतीजे रोज बदलते हैं, प्रक्रिया वही रहनी चाहिए। आज फायदा, कल नुकसान, आज मौका, कल इंतजार, लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अब भीड़ की ताल पर नहीं चलूंगा, मैं अपने नियमों के ताल पर चलूंगा। और इस वादे के बाद मेरी सोच का पूरा ढांचा बदल गया। अब मैं चार्ट को एक युद्ध भूमि नहीं समझता था, मैं उसे एक परीक्षा मानता था, जहां हर बार मुझे अपना संयम, अपनी नजर और अपनी स्पष्टता साबित करनी होती थी। और जितना ज्यादा मैं अपने अंदर के शोर को कम करता गया, उतना ज्यादा बाहर का बाजार समझ में आने लगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि असली कमाई उस दिन शुरू होती है जब तुम कभी भी ट्रेड करने की आदत छोड़ देते हो, जब तुम अभी नहीं कहना सीख लेते हो,
जब तुम हर मूव से दूर होकर अपने मूव पर टिकना सीखते हो। यही वह मोड़ था जहां मैंने बाजार के डर को पढ़ना शुरू किया। और जब डर पढ़ना आ गया तो भीड़ का खेल भी समझ में आने लगा। लोग ऊपर भाग रहे थे क्योंकि वे छूटने से डरते थे। लोग नीचे भाग रहे थे क्योंकि वे और गिरने से डरते थे। और दोनों तरफ वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही थी। भावनाएं तेज थीं, फैसला कमजोर था। मैंने तय किया कि मैं भावनाओं का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं उन्हें देखूंगा, समझूंगा और उनके खिलाफ नहीं, उनके पार जाकर सोचूंगा। यही कारण है कि कुछ दिन मैं कुछ नहीं करता था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीख लेता था। क्योंकि हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं, हर दिन सही रहना जरूरी है। और सही रहने की आदत ही लंबे खेल में बचाती है। अंत में मैंने एक आखिरी बात समझी। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट की भाषा नहीं है, यह तुम्हारे स्वभाव की परीक्षा है। जो इंसान अधीर है उसे बाजार और अधीर बनाता है। जो इंसान डरपोक है उसे बाजार और डरपोक बना देता है। लेकिन जो इंसान शांत, स्पष्ट और अनुशासित है, बाजार उसे धीरे धीरे मजबूत बना देता है। इसलिए आज अगर तुम इस कहानी से कुछ लेकर जा रहे हो तो बस इतना याद रखो, हर दिन कुछ नया सीखने से ज्यादा जरूरी है एक चीज को गहराई से समझना। हर मौके पर कूदने से ज्यादा जरूरी है सही मौके का इंतजार करना। और हर लॉस के बाद टूटने से ज्यादा जरूरी है उस लॉस को पढ़ना। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम बाजार में केवल ट्रेडर नहीं रहोगे, तुम ऐसा इंसान बनोगे जिसे भीड़ हिला नहीं सकेगी। और अगर तुम सच में अपनी ट्रेडिंग बदलना चाहते हो तो आज से बस एक काम करो, एक सेटअप चुनो, उसे रोज देखो, उसे लिखो, उसे समझो और अपने दिमाग को भीड़ से नहीं, नियमों से चलाना शुरू करो। क्योंकि बाजार हमेशा रहेगा। सवाल यह है कि तुम उसमें भटकने वाले बनोगे या पहचान बनाने वाले। कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।